जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमने पहले भी सर्वे किया कि अलग-अलग पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़े तो किस पार्टी को कितनी सीट आएगी। अगर कांग्रेस, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है तो किसको कितनी सीट आएगी, किसकी उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, वो भी सर्वे आपके सामने प्रदर्शित किया था। अब इस सर्वे में हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ और बाकी विपक्षी पार्टी एक तरफ हो, महागठबंधन विपक्षी पार्टी का हो जाए तो किस पार्टी को कितनी सीट आएगी, किसकी बनेगी उत्तर प्रदेश में सरकार। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में काफी अच्छी सीटें जीती थी, लेकिन जिला पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव होने के संकेत जाहिर हैं। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में काफी अंतर भी देखा जा सकता है। उसी के मुताबिक हमने विभिन्न प्रकार के सर्वे किए हैं। सर्वे की रिपोर्ट आपको दिन प्रतिदिन प्रदर्शित करते हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी आने वाले समय में और भी बेहतरीन वीडियो होगी जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से संबंधित होगी। सर्वे की रिपोर्ट हम दिन प्रतिदिन आपके सामने प्रकट करते हैं। तो हम देर न करते हुए 403 सीटों का ओपिनियन पोल जारी करें। सबसे पहले यदि हम बात करें तो विधानसभा वाइज हम सीटों की गणना करेंगे। तो देर न करते हुए सीधे विधानसभा वाइज सीटों की गणना के लिए हम आकर्षित होते हैं। तो अब बात करते हैं 7 सीटों की। 7 सीटों के सहारनपुर की 7 सीटों में से 3 को महागठबंधन को और 4 बीजेपी को आती हुई नजर आ रही है। सहारनपुर की 7 सीटों में से 4 बीजेपी, 3 महागठबंधन। अगली सीट शामली। शामली में 3 सीट है। 3 सीट में से 2 महागठबंधन को, 1 भारतीय जनता पार्टी को जो है मिलती हुई नजर आ रही है। कमेंट जरूर कीजिएगा आपके अनुसार किस पार्टी को कितनी सीट आएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुजफ्फरपुर नगर की 6 में से 4 सीटों पर महागठबंधन, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सीट मिल सकती है। आपको बता दें कि महागठबंधन जब बनेगा तो सारे समीकरण बदलेंगे। उस समीकरण का नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। आपको ये बता दें कि अलग अलग पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ती है तो एक दूसरे के वोटों को काटती है, तो उसका फायदा भी दूसरी पार्टी को होता है। बिजनौर की 8 सीट में से महागठबंधन और बीजेपी 4-4 लेती हुई नजर आ रही है। तो 24 सीटों का आंकलन हुआ है। महागठबंधन 13 सीटों से आगे है, भाजपा 11 सीटों पर आगे चल रही है। आपको यह भी बता दें कि विधानसभा के मुद्दे बहुत ज़्यादा अलग हो चुके हैं। मुरादाबाद की 6 सीटों में से 5 भारतीय जनता पार्टी और 1 जो है महागठबंधन। आप ये सोच रहे होंगे कि मुरादाबाद से 5 भाजपा कैसे ले रही है। आपको बता दें कि जो सियासी गणित है वो बिगड़ा है महागठबंधन होने से, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी और बसपा ओवैसी जो वोट काटने वाले थे, मुस्लिम वोट बैंक, उसका वोट काटने का तरीका नहीं जो है महागठबंधन होने से कटा, जिससे भाजपा फायदा उठा सकती है। संभल की 3 सीटों में से भाजपा 2 और अन्य महागठबंधन 1। रामपुर की 5 सीट में से महागठबंधन 2, भाजपा 3। तो 38 सीटों का आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं शुरुआत में महागठबंधन आगे था, भाजपा आगे, लेकिन उसके बाद महागठबंधन भी आगे जो है निकल जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि प्रत्येक रुझान इस चैनल पर आपको दिया जाएगा। रामपुर की 5 सीट में से 3 सीट पर महागठबंधन, अमरोहा की 4 सीट में से 3 सीट पर महागठबंधन, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। तो धीरे धीरे समीकरण चेंज होगा। जैसे ही महागठबंधन बनेगा तो मेरठ की 7 सीटों में से 5 सीट पर महागठबंधन आगे है, 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। आपको बता दें कि जिला पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से मथुरा, काशी, प्रयागराज और अयोध्या जैसे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, उससे कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी बड़ा बदलाव होने के संकेत देखे जा सकते हैं। तो 49 सीटों में से 25 सीटों पर महागठबंधन, 24 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। तो बागपत की 3 सीटों पे बात करें, 2 पर महागठबंधन आगे और 1 पर भाजपा आगे। हम आपको बता दें कि हम अलग अलग सर्वे कर रहे हैं कि अकेली पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ती है तो किस पार्टी को कितनी सीट आएगी। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और आरएलडी चुनाव अपने दम पर लड़ती है गठबंधन करके, तब कितनी सीट आएगी, और महागठबंधन हो जाए तब कितनी सीट आएगी। यानी आपको चुनाव से पहले सब कुछ गणितीय ज्ञान आपको दे रहे हैं। गाजियाबाद की 5 सीट में से 4 पर महागठबंधन, 1 पर भारतीय जनता पार्टी। तो देख सकते हैं 57 में से 31 सीटें महागठबंधन की और 26 भाजपा की ओर जाती हुई नजर आ रही है। प्रत्येक सर्वे का निचोड़ आपको इसी चैनल पर मिलेगा। हापुड़ की 3 सीटों पर 1 सीट पर महागठबंधन, 2 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो इस वीडियो को लाइक करें। आपको क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बनेगी, उस पार्टी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा डालिएगा।
गौतम बुद्ध नगर की 3 सीट पर 3 की 3 जो है महागठबंधन को मिल सकती है। महागठबंधन में समस्त विपक्षी पार्टियां शामिल हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर चुनाव से संबंधित हमने ये सर्वे किया है। ये हमारा एक सर्वे है, महागठबंधन होगा या न होगा ये तो राजनीति से संबंधित आगे ही प्रक्रिया रहेगी। बुलंदशहर की 7 सीटों में से 4 पर महागठबंधन, 3 पर भाजपा। लेकिन हम आपको सर्वे बता रहे हैं कि अगर महागठबंधन हो जाता है तब किस पार्टी को कितनी सीट आएगी। तो बुलंदशहर की 7 में से 4 सीट पर महागठबंधन, 3 पर भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें कि मुस्लिम वोट बैंक, ब्राह्मण वोट बैंक, किसान वोट बैंक और जाट वोट बैंक अहम भूमिका उत्तर प्रदेश में निभाने वाले हैं। अलीगढ़ के 7 सीट में से 4 पर महागठबंधन, 3 पर भाजपा आगे है। तो 77 सीटों का निचोड़ आया है। 43 सीट पर महागठबंधन, 34 सीट पर भाजपा आगे चल रही है। हम ये सर्वे कर रहे हैं, आपको ये सर्वे कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपको क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बनेगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली सीट की बात करें हाथरस की 3 सीट में से 1 को महागठबंधन में, 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को। अगली सीट की बात करती है मथुर की सीट की बात करती है। 5 सीट में से 3 को महागठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है, 2 सीट पर भाजपा को। कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणवाद वोट बैंक है, जो एंटी बीजेपी वोट बैंक है और इसके साथ मुस्लिम वोट बैंक है, जाट वोट बैंक है, किसान वोट बैंक है, उसका भरपूर फायदा विपक्षी पार्टी उठा रही है। आगरा की 9 सीट में से 5 को महागठबंधन, 4 पर भारतीय जनता पार्टी। तो देखते हैं किसकी सरकार बनेगी। 94 सीटों का जो है आंकलन हो चुका है, 52 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रही है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा अंतराल से जीत दर्ज की थी। फिरोजाबाद की बात करें, फिरोजाबाद में महागठबंधन होने से समीकरण बदला है। वैसे तो 5 सीट में से 2 पर महागठबंधन और 3 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, लेकिन जो पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ती है तो एक दूसरे के वोटों को काट छाट करती है। लेकिन महागठबंधन होने से बड़ा फर्क देखा जा सकता है। कासगंज की 3 सीटों में से 2 पर महागठबंधन, 1 पर भाजपा, तो 102 सीटों का हो गया है आंकलन टोटल। एटा की 4 सीटों पर 3 पर महागठबंधन, 1 पर भाजपा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक एक सीट का हाल जिला वाइज आपको हम बता रहे हैं, लोकसभा वाइज हम आपको बता रहे हैं। ये सिर्फ एक आंकलन है। यदि महागठबंधन हो जाए तो किस पार्टी को कितनी सीट आएगी, किसकी बनेगी सरकार। बदायूं की 6 सीट में से 3 को महागठबंधन को मिल रही है, 6 में से, और 3 को ही भाजपा को मिल रही है। अगली सीट की बात करते हैं बरेली की 9 सीटों में से 5 सीट महागठबंधन को और 4 सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि यदि अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े तो किस पार्टी को कितनी सीट आएगी, उस सर्वे की रिपोर्ट आपको देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। पीलीभीत की 4 सीट में से, हालांकि पीलीभीत में हमेशा से भाजपा को फायदा हुआ है, लेकिन महागठबंधन होने से नुकसान हो रहा है। विधानसभा चुनाव में 4 में से 1 सीट पर भाजपा को, 3 सीट पर महागठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे सर्वे हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करेंगे, जो कि हम सार्वजनिक करेंगे। दिन प्रतिदिन हमारा सर्वे जारी है। शाहजहांपुर की 6 सीट में से 3 सीट आपस में बांट लेगा महागठबंधन और भाजपा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके अनुसार किस पार्टी की सरकार बनेगी। अगली सीट की बात करते हैं खेरी की 8 सीट में से 6 सीट पर महागठबंधन, 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। तो खेरी की 8 सीटों का निचोड़ आ चुका है। टोटल 139 सीटों का निचोड़ आया है, जिसमें 79 महागठबंधन और 60 भाजपा को मिलती हुई नजर आ रही है। आपसे आग्रह की वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमारी जो भी वीडियो आए उसको फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। सीतापुर की 9 सीटों में से 5 पर महागठबंधन, 4 पर भाजपा आगे चल रही है। तो 148 सीटों का रुझान पेश हो चुका है। 148 में से महागठबंधन और बस भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है। अब भी हरदोई की 8 सीट में से 4 पर महागठबंधन और 4 पर भाजपा आगे चल रही है। तो 156 सीट में से 88 सीट महागठबंधन, 68 सीट भाजपा, दोनों के बीच का अंतर 20 सीटों का रह गया है। हर प्रकार की खबर आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से संबंधित इसी चैनल पर दे दी जाएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली सीट की बात करते हैं उन्नाव की 6 सीट में से 3 महागठबंधन को, 3 भाजपा को मिलती हुई नजर आ रही है। तो अभी तक कह सकते हैं कि महागठबंधन का पलड़ा भारी है। 20 सीटों का जो है अंतर दोनों के बीच बना हुआ है, लेकिन आगे आगे देखिए होता है कि अगली सीट की बात करते हैं
अगली सीट में 9 सीट जो है लखनऊ, 9 में से 6 सीट जो है मिलती हुई नजर आ रही है महागठबंधन को, 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। तो 170 में से 99 सीट महागठबंधन को और 78 सीट भाजपा को मिलती हुई नजर आई है। रायबरेली की 6 सीट में से 2 पर महागठबंधन, 4 पर भारतीय जनता पार्टी। अगली सीट की बात करते हैं अमेठी। अमेठी की बात करें तो 4 सीट में से 2-2 सीट आपस में बांट रही है महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी। 181 सीट में से 101 सीटों पर आगे निकल चुकी है महागठबंधन। अगली सीट की बात करें सुल्तानपुर की, 5 सीटों में से 2 सीट पर महागठबंधन आगे है, 3 सीट पर भाजपा आगे है। तो देखिएगा, सुल्तानपुर के बाद अगली सीट की हम बात करते हैं फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद की 4 सीटों में से 2-2 सीटें महागठबंधन और भाजपा आपस में बांट रही है। तो बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है, एक तरफा मुकाबला नहीं रहेगा यदि महागठबंधन हो जाए तो। जैसे कि सर्वे की रिपोर्ट दिन प्रतिदिन प्रदर्शित हो रही है। अगली सीट की बात करें कन्नौज की 3 सीट में से 1 पर महागठबंधन, 2 पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है, कन्नौज की सीट हमने बता दी कि 3 में से 1 सीट महागठबंधन को, इटावा की 3 सीट में से 1 को महागठबंधन, 2 पर भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो विधायकों के नाम पर, विधायकों के चेहरे के नाम पर यदि जनता वोट करती है तो भाजपा का नुकसान हो सकता है। योगी और मोदी के नाम पर वोट मांगी तो बढ़िया रहेगा। और या की 3 सीट की बात करें तो 3 में से 2 महागठबंधन और 1 भारतीय जनता पार्टी। अगली सीट की बात करते हैं कानपुर देहात की 4 सीट में से 3 पर महागठबंधन, 1 पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं महागठबंधन अपना दावा मजबूत ठोक रहा है, देख सकते हैं आप। अगली सीट की बात करते हैं कानपुर नगर की बात करें तो 10 सीट में से 5-5 सीटें महागठबंधन और भाजपा आपस में बांट रहा है। तो टोटल आप देख सकते हैं 213 में से यानी आधी सीटों का आंकलन हो चुका है। 117 सीट महागठबंधन को, 96 सीट भाजपा को। तो बड़ा बदलाव ओपिनियन पोल में, सर्वे की रिपोर्ट में देखने को मिल रहा है जब महागठबंधन हो रहा है विधानसभा चुनाव के लिए। जालौन की अगली सीट की बात करें तो 3 सीटों पर, 1 पर महागठबंधन, 2 पर भाजपा। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। आपको क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। अगली सीट की बात करें झांसी की 4 सीट में से 2-2 भाजपा और महागठबंधन आपस में बांट रही है। तो 220 सीटों का आंकलन हो चुका है। 120 सीट पर महागठबंधन, 100 सीट पर भाजपा आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन लोकसभा चुनाव में फैल रहा था लेकिन विधानसभा चुनाव में ईंटों तवा नजर आ रहा है। अगली सीट की बात करें तो ललितपुर की 3 सीटों में से 2 पर महागठबंधन, 1 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। आपको बता दें कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मायने बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे कि दिल्ली में देखने को मिला, हमीरपुर की 2 सीटों में से 1-1 भाजपा और महागठबंधन बांटती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जीती, लोकसभा चुनाव में मोदी की जीत हुई। यही हाल हरियाणा में रहा, यही हाल महाराष्ट्र में रहा और यही हाल पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। महोबा की 2 सीट में से 1-1 सीटें आपस में भाजपा और महागठबंधन बांट रहा है। यानी अब धीरे धीरे लोग समझना शुरू कर दिए है कि लोकसभा के मायने अलग है और विधानसभा के अलग है। और उसके अनुरूप करीब 6 जो विधानसभा चुनाव हुए हैं पूर्व में, उसमें बड़ा फेरबदल विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में देखा जा सकता है। बांदा की 4 सीट में से 3 को महागठबंधन, 1 पर भाजपा आगे चल रही है। अगली सीट की बात करते हैं तो चित्रकूट की 2 सीटों में से 1-1 आपस में बांट रहे हैं, जिसमें 1 महागठबंधन और 1 भाजपा। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक, ब्राह्मण वोट बैंक, जाट वोट बैंक और किसान वोट बैंक अहम हिस्सा अपनाएंगे। फतेहपुर की 6 सीटों में से 3 सीट पर जो है महागठबंधन, 2 सीट पर भाजपा आगे चल रही है। यादव वोट बैंक भी अखिलेश यादव अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। वहीं SC/ST वोट बैंक चंद्रशेखर रावण और मायावती के बीच में बढ़ रहा है। और वहीं बात करें तो ब्राह्मण वोट बैंक जो पिछले सालों जो ब्राह्मण से रिलेटेड ब्राह्मणवाद हुआ था, उसका फायदा भी विपक्षी पार्टी उठा सकती है। फतेहपुर की 6 सीट में से महागठबंधन, 3 भाजपा, 2 और अन्य खाते में 1 सीट आती हुई नजर आ रही है। अगली सीट की बात करते हैं प्रतापगढ़। 7 सीटों में से 1 पर महागठबंधन, 3 पर भारतीय जनता पार्टी व अन्य 3 आती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि महागठबंधन होता है तो सीटों का बंटवारा होता है, फिर उम्मीदवार का बंटवारा होता है। तो उम्मीदवार टिकट न मिलने के कारण वे बगावती रुख भी अख्तियार कर लेते हैं। कौशाम्बी की 3 सीट में से 2 पर महागठबंधन, 1 पर भारतीय जनता पार्टी को सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगली सीट की बात करते हैं प्रयागराज। 12 सीटों में से 6 सीटों पर तो
अब महागठबंधन कब्जा कर सकती है 4 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीट पर अन्य। अन्य की तादाद भी बढ़ती जा रही है, 6 हो गई है 261 में से। 261 सीटों का हमने आंकलन कर दिया है, जिसमें काफ़ी अच्छा महागठबंधन आगे बढ़ रही है अच्छे तरीके से। बाराबंकी की 6 सीटों में से 3 पर महागठबंधन और 3 पर भाजपा आगे चल रही है। अगली सीट बाराबंकी के बाद फैजाबाद की 5 सीट में से 3 पर महागठबंधन, 2 पर भाजपा आगे चल रही है। 272 सीटों में से 140 सीट महागठबंधन को। अगली सीट है अंबेडकर नगर पर 5 सीटों में से 1 सीट पर महागठबंधन और 4 सीट पर जो है भाजपा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है अच्छे तरीके से। बहराइच की 7 सीटों में से 5 पर महागठबंधन, 2 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रहा है। तो 284 सीटों का आंकलन हो चुका है, 403 में से 284 सीट आ चुकी है। और ये अगली सीट है श्रावस्ती की 2 सीटों में से एक भाजपा और महागठबंधन आपस में बांटते हुए नजर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे करके तस्वीर साफ होती जा रही है। अगली सीट की बात करें तो बलरामपुर की 4 सीटों में से 3 पर महागठबंधन, 1 पर भारतीय जनता पार्टी को लीड मिलती हुई नजर आ रही है। गोंडा की 7 सीटों में से 5 पर महागठबंधन और 2 पर भाजपा आगे बढ़ रही है। अगली सीट की बात करें तो सिद्धार्थनगर की 5 सीटों में से 2 महागठबंधन, 2 पर भाजपा और 1 सीट पर अन्य आगे बढ़ रहा है। तो सबसे सटीक आंकलन आपको दे रहे हैं, ऐसा आंकलन और कहीं नहीं मिलने वाला है। आपको क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बनेगी? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बस्ती की 5 सीटों में से 4 सीट पर महागठबंधन, 1 सीट पर भाजपा आगे चल रही है। कहीं ना कहीं 307 सीटों का आंकलन हो चुका है। बस्ती के बाद संत कबीर नगर की 3 सीटों पर तीनों की तीनों सीटें जो है महागठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। बड़ा अंतर अब देख सकते हैं आप। संत कबीर नगर के बाद 310 में से 170 सीट पर महागठबंधन, 133 पर भाजपा, अन्य को 7 मिलती हुई नजर आ रही है। महाराजगंज की 5 सीटों में से 3 पर महागठबंधन, 2 पर भाजपा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। महाराजगंज। गोरखपुर की 9 सीटों के बाद जिला पंचायत चुनाव के बाद बड़ा फेरबदल यहाँ पर गोरखपुर में देखा जा सकता है। 9 में से 7 सीट महागठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है, मात्र 2 सीट भाजपा को मिलती हुई नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र माना जाता है और इसमें काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। कुशीनगर की 9 सीटों में से 7 पर महागठबंधन और 2 पर भाजपा को मिलती हुई सीटें नजर आ रही है। देवरिया की 7 सीटों में से 5 पर महागठबंधन, 2 पर भाजपा को जो है सीट मिलती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन आगे बढ़ रहा है। अगली सीट की बात करें आजमगढ़ की 10 सीटें कहीं ना कहीं भाजपा को मिलती हुई नजर आ रही है। आजमगढ़ में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं आजमगढ़ पर बसपा पार्टी और समाजवादी पार्टी यदि महागठबंधन होता है तो दोनों चाहेगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, जिसका नुकसान हो सकता है, बगावत भी हो सकती है। मऊ की 4 सीट में से 2 पर महागठबंधन और 2 पर भाजपा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बलिया की बात करें तो 7 में से 4 पर महागठबंधन, 3 पर भाजपा को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जौनपुर की 9 सीट में से 3 पर महागठबंधन, 6 पर भाजपा। महागठबंधन ने अपना जादू आंकड़ा लगभग पूरा कर लिया है। 202 सीटें प्राप्त कर लिया 377 में से ही। तो गाजीपुर की 7 सीट में से 1 पर महागठबंधन, 5 पर भाजपा और 1 पर अन्य सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बड़ा फायदा आप देख सकते हैं, महागठबंधन ने 202 का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है। और ये लीजिए अगली सीट चंदौली की 4 सीट पर 2 पर भाजपा, 2 पर महागठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन बनता है तो उत्तर प्रदेश में अगली सरकार महागठबंधन का बनना लगभग तय है, ये सर्वे ने रिपोर्ट जारी कर दी है। वाराणसी की 8 सीट में से 4 पर महागठबंधन, 3 पर भाजपा और 1 पर अन्य। वाराणसी जो मोदी का क्षेत्र है, जिला पंचायत चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा था और अब विधानसभा चुनाव में भी बड़ा अंतर देख सकते हैं। भदोही की 3 सीट में से 1 पर आप देख सकते हैं महागठबंधन और 1 पर भाजपा आगे चल रही है। आप देख सकते हैं अगली सीट मिर्जापुर की 5 में से 3 सीट पर महागठबंधन और 1 सीट पर भाजपा, 1 सीट पर अन्य। बड़ा उलटफेर होता है यदि महागठबंधन बनता है तो उत्तर प्रदेश में हमारी सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार जो है महागठबंधन जीत रहा है। सोनभद्र की 4 सीटों में से 2 सीटों पर भाजपा और महागठबंधन आगे है। 401 सीट का आंकलन हो चुका है, अब 2 सीट और बाकी है। ये देखिएगा, आपको बता दें कि महागठबंधन
होने पर कई सीटों पर जो समाजवादी पार्टी और बसपा जीतती थी उन पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अपने दम पर सभी पार्टियां जो चुनाव लड़ती है और महागठबंधन करके चुनाव लड़ती है, तो नेता भी बगावती रुख अख्तियार करते हैं, क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिलती। टिकट महागठबंधन से एक को मिलेगी तो वे निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी में जाकर जो है शामिल होकर चुनाव लड़ सकते हैं, जिसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है। हालांकि लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा फैल हुआ था। हमने 401 सीटों का आकलन किया है, जो कि आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है।